कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सदर गुलशन इकबाल आई चंडीगढ़ रोड नीपा चुरंगी के तरफ में हल्की बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। जेल रोड, हाली रोड, मेन मार्केट के तरफ बूंदाबांदी। एपिट रोड, लक्ष्मी चौक, शालीमार, गड़ी शाहू समेत दीगर इलाकों में बारिश। माल रोड, फैरूजपुर रोड, केनाल रोड, जेल रोड, गर्दनवा में भी बारिश। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब। गुजरांवाला में भी बारिश। इस्लामाबाद में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। हब्स का जोर टूट गया। सड़कों पर पानी जमा। मोटरसाइकिल सवारों ने अंडरपासेस के नीचे रुकने में ही आफियत जानी। पैदल चलने वालों की शदीद मुश्किलात का सामना। दरख्त गिर कर टूट पड़े। गलियात, एबटाबाद, सवाद, शुमाली मशरक बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत-ए-हाल और तग़यानी का खतरा। लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर समेत दीगर इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। अडियाला जेल में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। ऑपरेशन से अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। हमारी पार्टी APC में शिरकत करके हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेगी। अमन-ओ-मान मुल्क की इशू, मुल्क की खातिर APC में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर होने तक TTP से नहीं जीत सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी पीटीआई के APC में शिरकत के फैसले का खैर मकदम। कहा, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात PTI की ख्वाहिश। एस्टेब्लिशमेंट में PTI से मुज़ाकरात की कोई इनफरादी सोच नहीं। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश बरकरार, लेकिन बानी पीटीआई का रवैया गैर सियासी। एस्टेब्लिशमेंट ही हमेशा PTI की कफील रही। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कौमी मामला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑपरेशन मुखालिफ कोई बात नहीं की। बानी पीटीआई 4 साल हुक्मरान रहे, वो खुद हम पर मुकदमात कर लेते। लगता है बानी पीटीआई के दिल में हमदर्दी पैदा हो रही है। APC में अपने नुमाइंदे भेजेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, APC में तमाम जमातों को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका मिलेगा। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान किया। APC में बलोचिस्तान के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी का दहशतगर्दी पर वाज़ेह मौक़िफ़ चाहते हैं। बलोचिस्तान की पसमानदी को दूर किया जाए। बजट पर मुशावरत की जाती तो हुकूमत को बेहतर राय देते। गरीब अवाम पर बजट में ज्यादा टैक्स लगे। बजट में लगने वाले टैक्स जारहाना है। करप्शन का मुकाबला करना है तो तनख्वाह अच्छी मिलनी चाहिए। तस्लीम करते हैं इस इलेक्शन में भी धांधली हुई। सियासतदानों को सोचना पड़ेगा। इलेक्शन हारने के बाद शिकस्त तस्लीम करें। ये सोच तब्दील होनी चाहिए कि सियासी कुव्वतों के बजाय दहशतगर्दों से बात होनी चाहिए। ये सोच तब्दील होनी चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट और जर्नल से बात होनी चाहिए। इंसाफ न मिला तो भूख हड़ताल करूंगा। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मेरे वकला ने चीफ जस्टिस की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज किया। शक है हमें इंसाफ नहीं मिलना। जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था, काजी फजीसा हमारे केस नहीं सुन सकते। आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। पीटीआई और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फजीसा कैसे आ जाते हैं? पूरा मुल्क कह रहा है बड़ा फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फजीसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं। फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हुई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे, उनकी हुकूमत चली जाएगी। SIFC मुल्क ठीक नहीं कर सकती। मुल्क के मसाइल का हल साफ शफाफ इंतखाबात में है। कभी गुलामी नहीं करूंगा। जेल में मरने के लिए तैयार हूँ, जब तक जिंदा हूँ लड़ूंगा। मरीम नवाज, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोस मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहूंगा उनकी वीडियोस निकाल कर FIRs दर्ज करें। इस्लामाबाद में PTI के जलसे का NOC मुअत्तल। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत मुहर्रम अल हराम और दीगर सिक्योरिटी खदशात की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह का इजलास। PTI दावत के बावजूद इजलास में शरीक ना हुई। डिप्टी कमिश्नर ने जलसे का NOC मुअत्तल कर दिया। उमर अयूब कहते हैं जलसा होगा, हर सूरत होगा। फील्ड के लोग हैं, जलसा करना आता है। मालूम हुआ है इंतजामिया ने NOC मुअत्तल कर दिया। अदालती हुक्म के बाद भी दिया गया NOC खत्म कर दिया गया। ये डर के मारे ये सब कर रहे हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत ये कर रही है। इंतजामिया के मुताबिक कोई बना इजाजत जलसा नहीं कर सकता।
तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सियासी जोड़ तोड़ जारी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद ककान अब्बासी की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान JUI के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में कमर तोड़ महंगाई और बदअमनी पर इजहार तशवीश। बजट IMF की हिदायत के मुताबिक होने पर दोनों में इत्तफाक। शाहिद ककान अब्बासी का आज अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च करने का ऐलान। लॉन्चिंग तकरीब में पार्टी का मंशूर पेश किया जाएगा। साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी, राना जाहिद तौसीफ, डॉक्टर जफर मिर्जा, डॉक्टर तारिक बनोरी, शेख सलाउद्दीन की शमूलियत का इम्कान। सेनेटर जावेद अब्बासी, ज़ईम हुसैन कादरी, अब्दुल मोइस जाफरी, मोहतरमा सुमेरा खान, डॉक्टर अजहर असलम की शमूलियत का इम्कान। महंगाई में होश रबा इजाफा। सालाना शरह 23.59% की सतह पर पहुंच गई। महंगाई की हफ्तावार शरह में 1.28% इजाफा। इदादा शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में 29 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 5 अशिया की कीमतों में कमी हुई। 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। टमाटर की फी किलो कीमत में 84 रुपए इजाफा। आटे का 20 किलो थैला 188 रुपए 44 पैसे महंगा हो गया। चीनी, दही, दाल, माश, टूटा बासमती चावल, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने वाली अशिया में शामिल। लोड शेडिंग के अजाब से आजिज अवाम सड़कों पर निकल आए। रावलपिंडी में शहरियों का बिजली के जायद बिलों के खिलाफ लियाकत रोड पर एहतजाज। कारकुनान की बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहरे का हुकूमत से फौरी तौर पर बिजली में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा। पेशावर में भी अवाम का गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ यूनिवर्सिटी रोड बंद करके एहतजाज। कराची में सुल्तानाबाद और हिजरत कॉलोनी के मकीनों का एहतजाज। MT खान रोड PIDC पुल ट्रैफिक के लिए बंद। बदतरीन ट्रैफिक जाम से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। रिफाइनरी पॉलिसी 2023 की मयाद में 6 माह की तौसी। बिजली शोबे की जुलाई 2023 से मई 2024 तक गर्दशी कर्जे की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली शोबे की गर्दशी कर्जे का हजम 2655 अरब रुपए रहा। ऑयल रिफाइनरीज को एतमाद में लेकर तरजीही बुनियादों पर अपग्रेडेशन के लिए जामिया लाएमल मरतब किया जाएगा। कमेटी की हिदायत, बिजली चोरों की रोकथाम और बिलों की बरवक्त वसूली के लिए डिस्कोर्स सपोर्ट यूनिट के क़याम की मंजूरी। बानी PTI का नजरिया ही जीतेगा। बानी PTI अवाम की वजह से जेल में है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली का मानसेरा जलसे से खिताब। कहा, बहुत जल्द बानी PTI अवाम में होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी PTI मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन कर रहे थे। साजिश करके PTI हुकूमत गिराई गई। बिजली महंगी करके अवाम को मुश्किलात का शिकार किया जा रहा है। असद कैसर ने कहा, पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए कल जलसा होगा। ये जितना जुल्म कर लें, हम आइन के साथ खड़े हैं। बानी PTI एक आवाज पर अवाम लब्बैक कहेगी। अवाम बानी PTI के साथ खड़े हैं। गारंटी देता हूं, इदारों की निजकारी का अमल साफ और शफाफ होगा। निजकारी के अमल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नायब वजीर आजम इसाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, इदारों की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। मुल्क को स्टील मिल्स की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कमेटी बनाई जो देखे पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी क्यों नहीं हुई। ये फैसले पहले हमें मिलकर करने हैं, फिर हाउस को एतमाद में लेना है। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, इदारों की बेहतरी के लिए निजकारी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 1 से 1.5 साल में इस्लाहात के बाद सार्फिन को सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे। 2.5 करोड़ घरेलू सार्फिन पैदावारी कीमत से कम कीमत अदा कर रहे हैं। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सब जमातों को शिरकत करनी चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काज़म इस्तेहकाम पर बुलाई गई APC पर मुशावरत जारी है। तमाम जमातों को APC में शामिल किया जाएगा। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर मुशावरत होगी। अल्लाह करे बानी PTI कुल जमाती कॉन्फ्रेंस वाले अपने बयान पर कायम रहें। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के बारे में इत्तेहादियों से एक नशिस्त हो चुकी। दहशतगर्दी खत्म होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। दहशतगर्द पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब इकट्ठे होंगे। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से एक मजबूत हिकमत अमली की जरूरत है।
जमात के साथ फस्तायत की जा रही है। अली अमीन गंडापुर का मानसेरा जलसे से खिताब, कहा यह मुल्क हमारे आबा-ओ-अजदाद ने कुर्बानियां देकर हासिल किया। बानी पीटीआई ने सिर्फ इतना ही कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं। परवेज खटक, अगर बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही दी तो केपी में नहीं रह सकोगे। हमारे खिलाफ तुम जो कुछ कर सकते हो वो करके देख लिया। क्या बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आप मेरे साथ हैं? अली अमीन गंडापुर का सवाल, कहा इस तारीख में पहले गोली मैं खाऊंगा। बरतानिया में कंजर्वेटिव का 14 साला दौर खत्म, लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। इंतखाबात में लेबर पार्टी 412 नशिस्तें ले उड़ी। कंजर्वेटिव पार्टी ने 121 और लिबरल डेमोक्रेट्स ने 71 नशिस्तें हासिल की। केयर स्टार्मर नए वजीर आजम बन गए। शहनशाह चार्ल्स से मुलाकात के बाद पहली तकरीर में कहा, बरतानिया को एक बार फिर रहनुमाई करने वाला मुल्क बनाएंगे। मेरी हुकूमत अवाम की खिदमत करेगी। आगे बढ़ने की जरूरत है। हुकूमत पर हर शहरी को एहतराम नजर से देखेगी। जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया उनकी भी खिदमत करेंगे। बरतानवी काबीना का भी ऐलान। पाकिस्तानी नजाद शबाना महमूद वजीर इंसाफ मुकर्रर, रिचल पहली खातून चांसलर और एंजेलिया नायब वजीर आजम मुकर्रर, डेविड लेमी वजीर खारजा, जॉन हेले वजीर दफा, कूपर वजीर दाखिला बन गए। ईरान में इस्लाह पसंद और इक़दामत पसंद रहनुमा इंतखाबात के दूसरे मरहले में आमने सामने। मसूद पज़ेश्कियान और सईद जलीली के दरमियान मुकाबला। पहले मरहले में मसूद पज़ेश्कियान पहले, सईद जलीली दूसरे नंबर पर रहे। दोनों सदर बनने के लिए मतलूबा 50% वोट हासिल करने में नाकाम रहे थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। शिकायत में जस्टिस तारिक जहांगीरी पर जाली डिग्री के हामिल होने का इल्जाम आयद। शिकायत कुनिंदा ने दावा किया, जस्टिस तारिक जहांगीरी ने LLB का पहला हिस्सा जिस रोल नंबर से मुकम्मल किया वो इम्तियाज अहमद को जारी हुआ था। यूनिवर्सिटी किसी भी तालिब इल्म को एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करती है, दो नहीं। जामिया कराची ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री की तौसीक नहीं की। जस्टिस तारिक जहांगीरी मिसकंडक्ट के मर्तकब हुए, कार्रवाई की जाए।